Hello students, today we continue exercise 3rd C from sum number 2nd. Sum number 2nd, the area of a square field is 7744 square meters. Find its perimeter. हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड गिवन है तो हमने पेरीमीटर फाइंड करना है. तो फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 4 इंटू साइड. तो पेरीमीटर फाइंड करने के लिए हमें साइड चाहिए और साइड फाइंड करने के लिए उसने हमें गिवन कर दिया एरिया ऑफ स्क्वायर. तो विद द हेल्प ऑफ ए फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर हम स्क्वायर की साइड फाइंड करेंगे. देन आफ्टर फाइंड इट्स पेरीमीटर. नाउ सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस सम. एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 7744 मीटर स्क्वायर. फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड इंटू साइड, दैट इज साइड स्क्वायर. तो हमने साइड फाइंड करनी है. हम स्क्वायर को उस साइड लेके जाएंगे. जब स्क्वायर को उस साइड लेके जाएंगे तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट बन जाएगा. तो हमने जब जब स्क्वायर की साइड फाइंड करनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल में हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो स्क्वायर रूट फाइंड करने के दो मेथड्स होते हैं, एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और सेकंड इज लॉन्ग डिवीजन मेथड. आप किसी भी मेथड से साइड फाइंड कर सकते हो स्क्वायर की, बट हम इसमें फाइंड करेंगे बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड. 7744. First of all making a pair from the right hand side. तो हमारे पास 77 है. 77 के लिए हमें सेम टेबल रीड करना पड़ेगा. दैट मीन्स किस टेबल का किस नंबर का स्क्वायर करेंगे हमारे पास 77 या उससे लेस आएगा. हमारे पास जो होगा वो 8 8 64 और 9 9 81. तो हमारे पास ये जाएगा 8 के स्क्वायर पे. 8 8 64. देन सब्ट्रैक्ट. जब हमने 77 को 64 के साथ माइनस किया तो हमारे पास आ गया 13. तो यहाँ पे जो राइट करते हैं वो कोशेंट प्लस डिवाइजर को प्लस करके लिखते हैं. 8 + 8 इज 16. तो 13 इज लेस देन टू 16. तो इसके लिए हमें पेयर राइट करना पड़ेगा 44. तो अब 134 से लेस 16 का टेबल कहाँ तक रीड करेंगे जो हमारे पास आएगा. हमने 16 का टेबल 8 तक रीड किया. जब हमने 16 का टेबल 8 तक रीड किया तो हमारे पास आया 128. तो दैट इज हम क्या करेंगे 8 के साथ 16 को राइट करेंगे और साथ में 8 के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे. जब हमने इसको मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आया 8 8 64, 8 6 48, 48 + 6 इज 54, 8 1 8 एंड +5 इज 13. तो हमने इसके क्वेश्चन पे भी 8 राइट करेंगे. तो हमारे पास जब हमने 16 को 8 साथ में राइट करके 8 के साथ जब मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आ गया 1344. तो जब इसको सब्ट्रैक्ट कराया तो हमारे पास इसका रिमाइंडर 0 आया. तो जो इसका परफेक्ट स्क्वायर बना 7744 का वह 88 मीटर. अब हमने पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फाइंड करना है. पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 4 इंटू साइड. तो साइड जो हमारे पास है वो है 88. तो अब क्या करेंगे 88 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे. जब 88 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आया 352 मीटर. Now question number 3rd. In question number 3rd, find the least number which must be subtracted from the 11/4 to obtain a perfect square. Find this perfect square and its square root. हमने एक लीस्ट नंबर फाइंड करना है. जिस नंबर को इसमें से सब्ट्रैक्ट कराने के बाद हमारे पास जो नंबर आएगा वो क्या बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर. और जब वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर आ गया उसके बाद हमने उसका क्या फाइंड करना है स्क्वायर रूट. नाउ सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस सम. हम क्या करेंगे 11/4 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल मेकिंग द स्क्वायर फ्रॉम द राइट हैंड साइड. रीड द टेबल 3 इंटू 3 का स्क्वायर करेंगे दैट इज 3 इज डिवाइजर और 3 इज कोशेंट. 3 3 इज 9 एंड 11 - 9 इज 2 एंड 3 + 3 इज 6. 6 इज ग्रेटर देन टू 2. तो हमें 2 को जब डिवाइड 6 के साथ नहीं कर सकते तो हमें पेयर राइट करना पड़ेगा. तो 26 का टेबल कहाँ तक रीड करेंगे जो हमारे पास वैल्यू होगा 20 से लेस है. 16 3 ज़ा
18 होते, तो हम क्या करेंगे 6 के साथ 3 और यहाँ पे भी 3 राइट करके मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 63 को 3 के साथ, 3 3 is 9 एंड 6 is 18। तो नेक्स्ट अब इसको सब्ट्रैक्ट कराएंगे। जब 14 को 9 के साथ सब्ट्रैक्ट करवाया तो ये आया 5 एंड 9 को 8 के साथ जब सब्ट्रैक्ट करवाया तो ये आया 1। हमारे पास जो इसका रिमाइंडर बचा वो 15 आया। अब 15 हमारे पास कोई भी पेयर नहीं है अभी यहाँ पे राइट करके इसको अगेन फाइंड आउट कर सके, तो क्या करना पड़ेगा। अब दैट इज़ यहाँ से क्लियर हो गया अभी 1104 हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें लीस्ट नंबर चाहिए था जिसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कराने के बाद हम उसको परफेक्ट स्क्वायर फाइंड आउट कर सकें। तो वो लीस्ट नंबर जो हमारे पास आया 15। अब क्या करेंगे 1104 में से 15 को माइनस करेंगे। जब हमने 1104 का जो हमारे पास लीस्ट नंबर आया था, लीस्ट नंबर दैट इज इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें लीस्ट नंबर चाहिए था जिसको हम 1104 में से माइनस कर सके जो कि हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बन सके। तो वो लीस्ट नंबर हमारे पास 15 है। हमने अब क्या किया, जो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के 1104 में से जब 15 को माइनस करवाया तो हमारे पास जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो आया 1089। अब नेक्स्ट उसने बोला था आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर, तो अब हमें 1089 का स्क्वायर रूट फाइंड करना पड़ेगा। मेकिंग ए पेयर फ्रॉम द राइट हैंड साइड, तो 3 3 is 9, तो 10 में से जब 9 माइनस किया तो यह 1 और 3 + 3 6 इज ग्रेटर देन टू 1, तो यहाँ पे 89 पेयर राइट करना पड़ेगा। और जब इसको 3 और 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाया दैट इज 63 को जब 3 के साथ मल्टीप्लाई कराया तो यह है 189, तो दैट इज जो स्क्वायर रूट बना 1089 का वो आया 33। Question number 4 is your homework. Question number 4 is same as a question number 3rd. इसमें भी हमने लीस्ट नंबर फाइंड करना है विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द 7956 टू obtain a perfect square. Find this perfect square and its square roots. तो that is why it is your homework because it is same as a sum of 3rd. Now question number 5th. In question number 5th, find the least number which must be added to 6203 to obtain a perfect square. Find the perfect square and its square roots. इसमें भी हमने लीस्ट नंबर फाइंड करना है which must be added to, उसमें सब्ट्रैक्ट किया था जो नंबर आया था, इसमें क्या करना है added to obtain a perfect square, इसमें ऐड करेंगे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए एंड देन उसके बाद हमने क्या फाइंड करना है स्क्वायर रूट। नाउ सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस सम। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए यूज़ करेंगे लॉन्ग डिवीजन। लॉन्ग डिवीजन में क्या करते हैं, फर्स्टली बाय मेकिंग अ पेयर फ्रॉम द राइट हैंड साइड। हमारे पास 62 आया, 62 के लिए किस टेबल का स्क्वायर करेंगे, ये हमारे पास यहाँ तो 62 है या उससे कम है। 8 8 64 एंड 7 7 49, तो 7 7 49 पे आएंगे। देन नेक्स्ट सब्ट्रैक्टेड 62 में से जब 49 माइनस किए तो हमारे पास आया 12 - 9 is 3 and 5 - 4 is 1 और 7 + 7 is 14। देन 14 is less than 13 is less than to 14, तो उसके लिए हमें एक पेयर राइट करना पड़ेगा नीचे। तो अब 14 का टेबल कहाँ तक राइट करेंगे भी हमारे पास कहाँ तक रीड करेंगे भी हमारे पास वो 130 से कम आए। हमने 14 को 8 के साथ जब मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास आया 112, तो हम क्या करेंगे 8 और यहाँ पे भी 8 राइट करेंगे दैट इज 14 148 को 8 के साथ जब मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आया 8 4 32 32 + 6 is 38 8 1 8 एंड +3 is 11, तो ये मेरे पास आ गया 1184। अब इसको फिर सब्ट्रैक्ट किया 13 - 4 is 9 एंड 9 - 8 is 1 और 2 - 1 is 1, तो मेरे पास आ गया 119। तो 119 जो है अब वो आगे सोल्व नहीं होगा, तो उसके लिए क्या करेंगे
हमने परफेक्ट स्क्वायर इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए उसने बोला था हमें एक लीस्ट नंबर फाइंड करना पड़ेगा, जिसको हम इसमें से ऐड करवाएंगे तो हमारे पास वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। हमारे पास 6203 जो है वो 78 के स्क्वायर से ग्रेटर है, क्योंकि हमारे पास जो रिमाइंडर आ रहा है वो 119 आ रहा है। तो हमारे पास जो 6203 है वो 78 के स्क्वायर से बड़ा और 79 के स्क्वायर से छोटा है। तो हमने जब रिक्वायर्ड नंबर जो हमने फाइंड करना है, जिसको हमने ऐड कराना है, उसके लिए क्या करेंगे, हमें 79 का स्क्वायर करना पड़ेगा। 79 इंटू 79 दैट इज 9 9 से 81, 9 इंटू 7 इज 63, 63 प्लस 8 इज, देन उसके बाद हमने 7 को 9 के साथ करवाया, 7 9 से 63, 7 7 से 49, 49 प्लस 6 इज 55, और इसको ऐड करने पे हमारे पास आ गया 146241। तो हमने क्या किया, 6241 में से 6203 को माइनस करवाया। जब माइनस करवाने पे हमारे पास जो इसका रिजल्ट आया वो आया 38। ये हमारे पास लीस्ट नंबर आ गया। अब क्या करेंगे, 38 को इस नंबर में ऐड करवाएंगे और उसके बाद वो नंबर हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर बनने के बाद उसका अगेन हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। देयरफॉर जो हमारे पास रिजल्टिंग दैट इज जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आया, जब इसको प्लस कराया तो हमारे पास आ गया 6241। नाउ इसके बाद हमें उसने बोला है 6241 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो ये स्क्वायर किसका होता है, 79 का। तो हमारे पास जो इसका स्क्वायर रूट आ गया वो कितना आ गया, 79। नाउ थैंक यू स्टूडेंट्स।